इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती जिसका कटिंग आगे से थोड़ा सा शेप में रहेगा जो अलग फैब्रिक का रहेगा। नीचे हम कली ज्वाइन करेंगे, फुल स्लीव में आएगा और ऊपर आगे हमारा डीप नेक आएगा और पीछे हमारा पैक नेक आएगा और पीछे हम जिपर भी लगाने वाले हैं। तो ये हमारा फाइनल लुक है। अभी इसके मेज़रमेंट से हम कुर्ती बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम मेज़रमेंट देख लेंगे। तो मेज़रमेंट हमारा ये रहा। शोल्डर 13.5 है, चेस्ट 31 की है, वेस्ट 27 की है और बाकी के मेज़रमेंट दिए हुए हैं। और आगे हम डीप रखेंगे, कली करेंगे और बैक पैक रखेंगे। आपको जैसी भी डिज़ाइन बनानी है उसका एक बार आप रफली ड्राइंग कर ही देने का कि आपको पता चले कि हाँ मुझे कैसा बनाना है। तो हम अपने मेज़रमेंट से कुर्ती का योक का पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बैक का ड्राइंग करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट का ड्राइंग करेंगे और कटिंग हम पहले फ्रंट का करेंगे और बाद में उसको रख के हम बैक का कटिंग करेंगे। तो योक की लेंथ हमारी जितनी है उसमें हम +1 करके मार्क करेंगे। बहुत सारे लोग योक की लेंथ 14.5 15.5 बहुत ज़्यादा रखते हैं। तो आप ब्लाउज़ जितना है उतनी ही योक की लेंथ रखोगे तो आपका बहुत अच्छा फिनिशिंग भी आएगा, फिटिंग भी उससे बहुत अच्छा आता है कि आपकी जहाँ पे ब्लाउज़ ख़त्म होती है वहाँ से आप योक का पार्ट ज़्यादा लोगे तो साइड में क्रीज बहुत ज़्यादा आती है। तो आप योक थोड़ा सा कम भी रख सकते हो। तो मैंने 13.5 इंच का लिया है, उसमें +1 करके मैंने एक मार्क कर दिया है। फिर हमें सबसे पहले करना है शोल्डर डिवाइडेड बाई 2। तो शोल्डर हमारा है 13.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 6.75। तो उसको हम ऑन फोल्ड की साइड से मार्क करेंगे 6.75। अब हमने यहाँ पे जो मार्क किया है वहाँ से हम 1 इंच नीचे जाएंगे, वो सभी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। तो हम 1 इंच नीचे जाएंगे और मार्क करेंगे। फिर ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच मार्क करेंगे, ये भी सभी साइज़ के लिए फिक्स है क्योंकि हमारा शोल्डर क्रॉस होता है तो हमें क्रॉस ड्रॉ करना पड़ता है। तो ये दोनों को मिला के हम क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी मैंने ये एक चार्ट बना दिया है जिसमें डीप नेक का और पैक नेक का दोनों है। तो हमारा पीछे का नेक पैक है तो आर्म होल का फॉर्मूला है, आपकी अगर 28 से 31.75 की चेस्ट है तो चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1.5 आप कर सकते हो। तो हमारी चेस्ट है 31 प्लस डिवाइडेड बाई 6 + 1.25। अगर आपकी चेस्ट 45 है तो आप चेस्ट डिवाइडेड बाई डायरेक्ट 6 भी कर सकते हो। तो सभी साइज़ के लिए अलग अलग है जो आप देख सकते हो। तो इसी तरह से आप अपनी चेस्ट रख के मार्किंग कर सकते हो। तो जितना भी मार्किंग आया है तो उसको हम 1 इंच नीचे गए थे वहाँ से हम मार्क करेंगे तो यहाँ पे हमें चेस्ट लाइन मिल जाएगी। तो ये मार्क हमने कर दिया है। यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी हम चेस्ट पे चेस्ट का मार्किंग करेंगे और वेस्ट पे वेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा पीछे से पैक नेक है, आगे से डीप है, तो इसमें हम 1.5 और 2.5 जितना लूजिंग ऐड कर सकते हो। तो मुझे थोड़ी सी लूज़ पसंद है इसलिए मैंने 2.5 इंच का लूजिंग ऐड किया है, डिवाइडेड बाय 4 किया है। तो ये हमारा 8.37 आया है। आपकी जितनी भी चेस्ट हो उसमें आप 2.5 डिवाइडेड बाय 4 कर सकते हो। आपको अगर टाइट चाहिए तो आप 1.5 भी कर सकते हो, लेकिन 2.5 रखोगे तो अच्छा रहेगा। तो फिर मैंने बाहर की साइड मार्जिन का 1.5 इंच भी ऐड कर दिया है। अभी ये कुर्ती है तो इसमें वेस्ट +1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ब्लाउज़ में हम डायरेक्ट वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करते हैं। तो वेस्ट हमारी है 27 इंच, उसमें हम +1 करेंगे और डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो ये हमारा 7 इंच आ गया है। तो यहाँ से हम 7 इंच पे मार्क करेंगे और उसके बाहर हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। अगर आपको कुर्ती बाद में ज़्यादा लूज़ लगती है तो आप साइड से फिटिंग कर सकते हो, लेकिन 1 इंच लूज़ रखोगे तो क्या है, हैवी बॉडी है तो आप लूजिंग थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे तो उनको कंफर्टेबल होगा। इसलिए हम वेस्ट +1 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं। फिर हमें क्या करना है कि आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो हम जो 1 इंच डाउन गए थे और चेस्ट का मार्किंग है उन दोनों का हम सेंटर लेंगे और सेंटर पे हम एक अलग पेन से मार्क कर देंगे ताकि आपको दिखे। तो ये मैंने सेंटर पे मार्क कर दिया है। अब आर्म होल के शेप के लिए आपका जितना भी शोल्डर आ रहा है उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। तो हमारा 13.5 डिवाइडेड बाई 2 था, तो उसका हाफ हमने किया था और उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे। अगर आपका शोल्डर 15 इंच है तो आपका 7.5 इंच का शोल्डर आएगा और उसमें हम 1 इंच माइनस करेंगे और हाफ इंच माइनस करेंगे। तो मैंने पहले 1 इंच माइनस किया, फिर हाफ इंच माइनस किया क्योंकि एक फ्रंट का है और एक बैक का है। फिर
नीचे हम मार्क करेंगे हमारा जितना भी शोल्डर है उससे हाफ इंच हम मार्क करेंगे और चेस्ट लाइन पे एक मार्क ड्रॉ कर देंगे। अब हम सारे मार्किंग को जॉइन करके आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले मैंने ये रेफरेंस लाइन भी ड्रॉ कर दी है। फिर मुझे पहले फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है, उसके बाद बैक का आर्म होल ड्रॉ करना है। तो पहले मैं एक स्ट्रेट लाइन से मार्क कर दूंगी। फिर जो क्रॉस है वहाँ से हम 0.75 इंच का मार्क करेंगे आर्म होल के शेप के लिए। तो ये जो हमारा हाफ मार्किंग था वहाँ से हम 0.75 का एक बार मार्क कर लेंगे और हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। फ्रंट आर्म होल के शेप के बाद ही हम बैक के आर्म होल का शेप ड्रॉ कर सकते हैं, इसीलिए फ्रंट का ड्रॉ करना ज़रूरी है। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया है। इसके बाद हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। बैक का आर्म होल हमने जो हाफ इंच मार्क किया था, शोल्डर माइनस हाफ इंच, वहाँ से हम बैक का आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरह से मैंने पैरेलल रख के बैक का आर्म होल ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट नेक तो बैक का कटिंग तो हो चुका है मार्किंग। अभी हमें सिर्फ रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, इसमें मैंने नहीं लिखा है लेकिन मैं ढूंढ रही हूँ। तो मैं लिख दूंगी कि हमारा रेडी शोल्डर है 2.5 इंच। तो पीछे का गला हमारा ना बोट नेक जैसा होता है, तो ये दूसरा भी शोल्डर चार्ट है। तो बैक में भी हम थोड़ा सा माइनस करेंगे। तो आपकी जितनी भी रेडी शोल्डर हो उसमें ये चार्ट में जितना लिखा है उतना आप माइनस कर सकते हो। तो हमारे चार्ट में हाफ इंच जितना माइनस करना लिखा था। तो हम पहले जो हमारा आर्म होल का शोल्डर का जो मार्किंग किया था वहाँ से हम हाफ इंच अंदर जाएंगे और बैक, क्योंकि ये हमारा बैक का है तो हम बैक के आर्म होल के साथ इसको मिला देंगे। तो ये हमारा बाहर का जितना है वो हमारा कट हो जाएगा। मैं एक बार जिगजैग लगा देती हूँ ताकि पता चले कि इतना हमारा माइनस हो चुका है। तो ये हमने जो शोल्डर माइनस किया वो हमने जिगजैग कर दिया है। फिर हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसमें हम +1 इंच करके मार्क करेंगे। ये आपका 2 इंच है तो 3 इंच, 3 इंच है तो 4 इंच, ऐसे आप मार्क कर सकते हो। और ये हमारा क्रॉस में जॉइंट होता है तो मैंने हाफ हाफ एक हाफ इंच नीचे मार्क करके डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दी है, क्योंकि मेरी स्टिच तो यहाँ पे लगेगी तो मुझे नेक का शेप भी यहीं से ही ड्रॉ करना है। तो अब हमारा बैक का नेक डीप जितना है उतना हम मार्क करेंगे। तो पहले मैंने रेडी शोल्डर +1 इंच का नीचे जो हाफ इंच लाइन ड्रॉ की थी वहाँ पे भी मैंने मार्क कर दिया है। फिर हमें बैक का नेक रखना है 1.5-2 इंच जितना आप रख सकते हो बोट नेक में। तो ये भी मैंने इसमें नहीं लिखा था तो वो भी हम लिख देंगे कि फ्रंट का हमें कितना चाहिए और बैक का भी कितना चाहिए। तो फ्रंट का नेक मुझे डीप में चाहिए 6 इंच का और बैक का मुझे चाहिए 1.5 से 2 इंच, जितना आप चाहो उतना रख सकते हो। तो 1.25 भी हम रख सकते हैं। तो यहाँ से अब हम बैक के नेक का शेप डीप नेक डीप मार्क करेंगे। तो जो हमारा रेडी शोल्डर है उसका हमने हाफ किया और वहाँ से हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे और वहाँ से हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और हम बैक के नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी लाइन हो चुकी है। अब हमें बैक के नेक का शेप कहाँ से ड्रॉ करना है, जहाँ पे हमने हाफ इंच का मार्क किया था नीचे से जो स्टिच लाइन में जाता है। क्योंकि अगर हम ऊपर से मार्क करेंगे तो हमारे कभी क्या होता है कि शोल्डर बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसीलिए हम हाफ इंच का मार्क करते हैं, उसके बाद ही हम शेप ड्रॉ करते हैं। तो हमारा ऐसे बोट नेक का शेप आएगा। तो ये दूसरा जो क्रॉस ऊपर जा रहा है, हाफ इंच के ऊपर जो जा रहा है वो सही है, कोई बात नहीं। अगर मैं इस तरह से शेप ड्रॉ करती, आपको सिर्फ दिखाने के लिए मैं ड्रॉ कर रही हूँ, वो भी अलग पेन से, वो हम काटने वाले नहीं हैं। तो ऐसे मैं मार्क करती तो यहाँ पे मेरा हाफ इंच का 0.25 जितना गैप आता, तो वो गलत है, इसीलिए मैंने हाफ इंच मार्क किया और उसके बाद हमने नेक का शेप ड्रॉ किया। अब यहाँ से भी क्या होता है कि शोल्डर कभी कभी उठा हुआ लगता है, तो हम 0.25 वापस से माइनस करेंगे और जो हमारा माइनस किया हुआ शोल्डर है वहाँ से हम 0.25 तक एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा नया शोल्डर हो चुका है। हमने पैक नेक भी 2 बार माइनस किया है ताकि कभी कभी शोल्डर ना उठा हुआ लगता है, जब हम स्लीव जॉइन करते हैं तो शोल्डर उठा हुआ लगता है, तो उसके लिए हमने दोनों बार उसको माइनस किया हुआ है। तो ये हमारा बैक का कटिंग तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अब हम फ्रंट का कटिंग करेंगे।
तो फ्रंट हमारा शोल्डर माइनस होगा क्योंकि फ्रंट हमारा डीप है। तो पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसमें हमें पहले लेंथ का मार्किंग नहीं करना है, शोल्डर माइनस करने के बाद का हम करेंगे। तो हम डायरेक्ट शोल्डर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो शोल्डर हमारा है 13.5 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 6.75 इंच आएगा, जिसको हम ऑन फोल्ड की साइड से मार्क कर देंगे। फिर यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे, वो सभी साइज़ के लिए फिक्स है। मैंने बैक में जैसा किया है वैसे ही हम फ्रंट में करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने 1 इंच पर मार्क कर दिया। फिर ऑन फोल्ड से हम 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे, वो भी सभी साइज़ के लिए फिक्स है। फिर ये 2.5 इंच और 1 इंच वाला मार्किंग है, दोनों मार्किंग को हम ज्वाइन करेंगे और हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी ये हमारा फ्रंट का डीप नेक है, तो डीप नेक का फॉर्मूला अलग आएगा, बैक नेक का अलग आएगा। तो ये हमारा डीप नेक का फॉर्मूला ऐसे है, चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 0.75 0.5 और चेस्ट डिवाइडेड बाई 6। तो आपकी जितनी चेस्ट ये लाइन में आ रही है यहाँ पे आपको अपनी चेस्ट रखनी है, डिवाइडेड बाई 6 करो। और हाफ इंच आता है तो हाफ इंच, 0.75 आता है तो 0.75 आप मार्क कर सकते हो। तो ये हमारा 5.9 आया है, मतलब कि 6 इंच में एक लाइन कम। तो आप ये सही है कि चेस्ट का हमने चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 अलग किया और बैक का हमने अलग किया, लेकिन साइड हमारी परफेक्ट आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन फ्रंट में हम फ्रंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे और बैक में हम बैक का यूज़ करेंगे। तो ये चेस्ट लाइन हमारी मिल गई है, तो चेस्ट लाइन पे हम चेस्ट का मार्किंग करेंगे। तो इसमें भी हमारा 1.5 इंच का लूजिंग ऐड होगा और डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे, क्योंकि आगे डीप है तो हम 1.5 इंच कर सकते हैं। तो चेस्ट प्लस 1.5 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे तो 8 इंच का हमारा मार्किंग आएगा। तो हम 8 के ऊपर एक लाइन जितना मार्क करेंगे, फिर उसके बाद हम 1.5 इंच का मार्जिन का ऐड करेंगे। तो ये हमारा इतना मार्क हो चुका है। अभी हमें पहले शोल्डर माइनस करना है, फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ करना है, वो सब हमारा ड्रॉ होगा उसके बाद हम करेंगे। तो ये हमारा 1.5 इंच का शोल्डर माइनस हो रहा है, तो 13.5 माइनस 1.5 करेंगे तो हमारा 12 आएगा, और उसको डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे तो हमारा शोल्डर माइनस 6 इंच होगा। तो 6 इंच हमें कहाँ पे मार्क करना है, जो हमारी क्रॉस लाइन हमने मार्क की थी वहाँ पे, और जितना भी मार्किंग आ रहा है उतना ही सेम हम चेस्ट लाइन पे 6 इंच को मार्क करेंगे, और ये दोनों 6 इंच के मार्किंग को हम एक स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ कर देंगे। तो ऐसा हमारा स्ट्रेट मार्किंग हो चुका है। फिर ये हमारा शोल्डर माइनस हो चुका है, तो ये यहाँ पे जितना गैप है उतना ही हम स्ट्रेट लाइन रखेंगे और ऐसे एक लाइन मिलाएंगे और पूरा हम स्ट्रेट ड्रॉ कर देंगे। तो ये इतना हमारा शोल्डर माइनस हो चुका है। तो इतना हमने शोल्डर माइनस कर दिया है। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि हम अपनी लेंथ का आर्म होल का मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल के लिए ये जो लाइन हमारी है ड्रॉ की थी, उसका हम सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे। फिर फ्रंट के लिए हमें अंदर 0.25 जितना आना है, और ये 0.25, और यहाँ से हम क्रॉस में जाएंगे 0.75, जो सभी साइज़ के लिए फिक्स है। फिर हम ये तीनों मार्किंग को ज्वाइन करके फ्रंट का आर्म होल ड्रॉ कर देंगे। तो अगर आप इसी तरीके से सारी मेथड को फॉलो करके बनाते हो तो आपका भी मेरी तरह से परफेक्ट फिटिंग का कुर्ती आ जाएगा। तो आपको सिर्फ मेरी वीडियोस को चलाते रहना है, और आपका जहाँ पे जितना मेज़रमेंट आ रहा है उतना आप रख के कटिंग कर सकते हो। फिर हमें लेंथ का मार्किंग करना है, तो लेंथ आप दो जगह से कर सकते हो। जो माइनस किया हुआ शोल्डर है उसका भी सेंटर लेके कर सकते हो, और जो हमने माइनस किया हुआ शोल्डर की स्ट्रेट लाइन है वहाँ से भी मार्क कर सकते हो। दोनों में कोई ख़ास फ़र्क नहीं रहेगा। तो हम क्रॉस वाली मार्किंग से ही मार्क करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हमें एक साथ तीनों मेज़रमेंट मेज़र करने हैं। तो मैं क्या करूँगी कि ऐसे मैंने स्ट्रेट ड्रॉ कर दिया है। फिर हम नेक का पहले मार्किंग करेंगे 6 इंच। फिर शोल्डर टू एपेक्स हमारा है 8.5 इंच, तो हम 9 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच स्टिच का ऐड करके। और फिर हमारा योक है 13.5 इंच, तो हम 14.5 इंच के पे मार्किंग कर देंगे। तो ये सारे मार्किंग एक साथ हम बॉडी पे भी मेज़र करते हैं और एक साथ कटिंग पे भी सारे मेज़रमेंट को हम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा योक के नीचे की लेंथ का हमने मार्किंग कर दिया है। फिर ये हमारा एपेक्स पॉइंट का है, वो लाइन हम थोड़ी सी बड़ी कर देंगे ताकि टक्स लेने में आसानी हो। और ये हमारा नेक का है, तो 6 इंच का हमारा नेक है तो उसका भी हम लाइन ड्रॉ कर देंगे।
फिर इसके बाद हमारा रेडी शोल्डर जितना है उसमें हम +1 इंच करके माइनस किया हुआ शोल्डर है वहाँ पे मार्क करेंगे। तो 2.5 इंच का रेडी शोल्डर है तो हमने 3.5 इंच पे मार्क किया। फिर यहाँ पे जितना गैप आ रहा है ऑन फोल्ड की साइड से उसमें आप 1 इंच तक ऐड कर सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्रॉड चाहिए, वरना आप 0.25 या हाफ इंच मार्क कर सकते हो और ये दोनों मार्किंग को आप क्रॉस में मिला सकते हो। मैंने हाफ इंच ऐड किया है। और फिर इसके बाद मैं फ्रंट का नेक का शेप ड्रॉ कर दूंगी ऐसे फ्रेंच कर्व से। तो ये हमारा नेक का भी हो चुका है। अभी हमें क्या करना है कि हम देख सकते हैं कि अगर आपकी चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर आपका नेक आता है तो हम क्या करेंगे, ये हम पहले मार्क कर देंगे कि हाँ ये हाफ इंच ऊपर से हमारा नेक आ रहा है। तो हम शोल्डर से और 0.25 माइनस करेंगे। अगर हाफ इंच के ऊपर मेरा नेक आता तो मैं यहाँ से कुछ भी माइनस नहीं करती, लेकिन हमारा हाफ इंच चेस्ट लाइन से हाफ इंच ऊपर भी हमारा आ रहा है तो हम 0.25 इंच का शोल्डर माइनस करेंगे। इसमें कोई भी आर्म होल टाइट नहीं होगा, हमारा परफेक्ट ही आएगा। लेकिन जो साइड में खोल आती है वो नहीं आएगी। तो हमने 0.25 माइनस किया। फिर यहाँ से हम हाफ सेंटीमीटर भी माइनस करेंगे क्योंकि हमारा पीछे का भी बोट नेक है और आगे का भी डीप नेक है। तो हम इतना सा माइनस करेंगे तो वो उठा ना रहे, जो पॉइंट बनता है ना उठा हुआ वो नहीं बनेगा। तो ये हमारा नेक का तो ऑलमोस्ट हो चुका है। अभी हमें सिर्फ दोनों टक्स लगाने हैं, आर्म होल में और वेस्ट में। तो आर्म होल में हमारा पहले तो हम वेस्ट में एपेक्स टू एपेक्स जितना है उसका डिवाइडेड बाय हम 2 करेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स डिवाइडेड बाय 2 हमारा 3.25 आ रहा है। उसमें हम माइनस हाफ इंच करेंगे तो वो मार्किंग हमें नीचे वेस्ट लाइन पे लेना है 2.75 इंच का। फिर मैंने टक्स ना गलती से ड्रॉ कर दिया था, लेकिन ये मैं चार्ट दिखा रही हूँ कि आपको कौन सी साइज़ में कौन सा टक्स लेना है। तो ये मेरी साइज़ के हिसाब से 2.5 इंच का टक्स आ रहा है। तो उसके बाद जो मैंने मार्किंग किया था वहाँ से मैंने टक्स का मार्किंग कर दिया। फिर वेस्ट +1 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारा 7 आया, जिसमें हमने पहले ये 2.75 जितना मार्क कर दिया था। तो मैंने मार्क कर दिया। फिर हमारा जितना वेस्ट बच रहा है उसको मैं टक्स के बाजू वाली साइड पे मार्क कर दूंगी। और फिर 1.5 इंच का मैंने मार्जिन ऐड कर दिया। अभी मार्जिन वाली लाइन को हम मार्जिन के साथ मिलाएंगे और अंदर वाली जो फिटिंग की लाइन है वो फिटिंग लाइन को हम फिटिंग लाइन के साथ मिलाएंगे। फिर हम दोनों साइड के टक्स का भी ड्रॉ कर देंगे। तो इसी तरह से आपकी साइज़ ज़्यादा है तो आप 3 इंच 3.5 इंच चार्ट में देख के आपका टक्स ले सकते हो। फिर हम क्या करते हैं कि ये तो हमारा टक्स का है कि आपको जितना भी टक्स आया है वो आपको लेना है। फिर अब हमें क्या करना है कि वेस्ट के टक्स को जो हमने लिया है वो स्ट्रेट लाइन जो क्रॉस में आ रही है उसको हम शेप देंगे। तो शेप हमें क्यों देना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ, और ये टक्स हमारे क्यों ऐसे अलग अलग है वो भी मैं दिखा देती हूँ। तो हमारी वेस्ट है 28 से 35.75, दूसरी वेस्ट है 36 से 44.75 और तीसरी है 45 जितनी चेस्ट। तो ये हमारी थोड़ी सी बाहर आई हुई होगी। फिर ये जो है वो हमारी चेस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होगी और पीछे का स्ट्रेट रहेगा हमारा बैक बॉडी। और ये जो 45 वाली है उसका भी चेस्ट का शेप बहुत आगे से होगा और बैक का स्ट्रेट होगा। तो ये जो हमारा शेप है तो वो तो राउंड में है, तो इसके हिसाब से ये छोटी साइज़ है तो इसमें हमारा 2.5 इंच का टक्स बराबर है। फिर ये हमारी बड़ी साइज़ है तो इसमें हमें गैप के हिसाब से, क्योंकि हमें वेस्ट के साथ उसको मिलाना है, तो यहाँ पे 2.5 इंच, यहाँ पे 3 इंच और बड़ी साइज़ में 3.5 इंच का हम टक्स ले सकते हैं। तो शेप हमारा परफेक्ट आएगा। फिर ये जो हमारा शेप है उसको भी हम, ये टक्स का लाइन है लेकिन उसको हमें शेप में ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर मैं ऐसा ही स्ट्रेट मार्क करूँगी तो मेरा ना पॉइंट बनेगा। अगर ये जो कर्व वाला शेप है उसमें अगर मैं कर्व जैसा ही कटिंग करूँगी तो वो हमारा परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि इसको हम शेप देंगे। जो हमारी साइड का पार्ट है जो हमने टक्स का लिया है और दूसरी जो क्रॉस लाइन है उसको हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हम शेप देंगे। अगर स्ट्रेट होता तो वो खोल आता, इसीलिए मतलब झोल आता है, और फिर हम उसको शेप देंगे तो वो हमारा परफेक्ट शेप के हिसाब से आ जाएगा वेस्ट पे। तो वो शेप देने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये जो हमारी साइड सीम वाली क्रॉस लाइन है
उसका हम पहले सेंटर लेंगे, सेंटर पे हम मार्क करेंगे। आपको सेंटर लेने के लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेज़र टेप को आप फोल्ड कर सकते हो। फिर वापस से सेंटर लेने के लिए मैंने वापस से मेज़र टेप को फोल्ड किया और जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्किंग किया, और सेम वही मार्किंग मैंने दूसरी साइड पे ऐड कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है वहाँ से हम हाफ ईच साइड से इनकी साइड जाएंगे। फिर यहाँ से 0.25 और हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। क्योंकि हमारी बॉडी मैंने बताई कि शेप में है, तो हम शेप देंगे तो फिटिंग अच्छा आएगा, वरना वो झोल जैसा आएगा। तो सारे मार्किंग को हम मिला देंगे, और ये 0.25 से हमने जो तीसरा मार्क किया था सेंटर पे, वहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया है। फिर ये जो स्ट्रेट जैसा पार्ट है, तो बॉडी तो हमारी कर्व में होती है, तो हम उसको थोड़ा सा कर्व दे देंगे। तो ये हमारा इतना हो चुका है, और ये पार्ट को भी मैं थोड़ा सा कर्व दे दूँगी एपेक्स तक, ताकि वो अच्छे से बैठा रहे। तो ये हमारा शेप हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारी लाइन है और वो जो क्रॉस वाली लाइन है वो अलग अलग आती है। मतलब ये 5.5 की है तो वो 6 की आएगी। तो हमें क्या करना है कि दोनों को हमें स्टिच तो साथ में ही करना है। तो एक छोटी बड़ी होगी तो वो तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसके लिए ये जो छोटी वाली जितनी हमारी लाइन है, उतनी ही हम साइड वाली लाइन को कर देंगे। तो ऐसे हम मार्क करेंगे कि 5.5 जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे हमने एक बार मार्क कर दिया। फिर हम देखेंगे कि ये हमारा गैप कितना आ रहा है, उससे हम साइड में डबल जाएंगे। तो ये मेरा गैप हाफ इंच का था, तो मैंने साइड पे 1 इंच का मार्किंग कर दिया है, और हम साइड से ऐसे ड्रॉ कर देंगे। साइड में 1 इंच जाना सभी साइज़ के लिए फिक्स है, इससे आपकी साइड सीम कम नहीं होगा, वो परफेक्ट ही आएगा। फिर आर्म होल का शेप हमें ड्रॉ करना है, तो उसके लिए ये चार्ट में आपको जितनी साइज़ है उतना आप आर्म होल में ले सकते हो। जनरली आपका जितना वेस्ट का टक्स है उसका हाफ आपका आर्म होल का आता है। तो ये हमारा आर्म होल का 1.25 पे मैंने मार्क किया। फिर उसका मैंने हाफ किया, और हाफ को मैंने दूसरी साइड पे मार्क कर दिया है। फिर ये जो मैंने हाफ को दूसरी साइड मार्क किया, उसको हम सेंटर एपेक्स पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर हमें क्या करना है कि हमारी स्टिच तो हाफ इंच पे लगती है। हम पहले क्या करते हैं, दोनों साइड हाफ हाफ इंच मार्क करते थे, लेकिन ये वो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये हमने दूसरा सॉल्यूशन निकाला है कि पहले ये हमारी जो हाफ हाफ इंच स्टिच में जाता है वो हम मार्क कर देंगे, और वो मार्किंग पे हम 1.25 इंच का मार्क करेंगे, ताकि वो हमारा झोल ना आए। तो हाफ इंच पे जो यहाँ पे 1.25 आ रहा था, वहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, और वो मार्किंग को एपेक्स लाइन से मैंने ज्वाइन कर दिया है। तो ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ करके ज्वाइन कर दिया है। तो ये हमारा आर्म होल का टक्स भी रेडी हो चुका है। अब ये दोनों टक्स तो हमारे हो चुके हैं, लेकिन ये एक बड़ा और एक छोटा भी होगा। तो ये जितना है उतना ही मैं सेम दूसरी साइड का मार्क कर दूंगी। आपका जितना भी आ रहा है सेम इसी तरीके से आपको मार्क करना है। फिर ये जो हमने बाहर गए थे तो उसको मुझे इसमें कवर करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, हाफ इंच नीचे जाएंगे, और फिर एक लाइन को भी, किसी भी एक लाइन को हम अंदर की साइड से मिलाएंगे पैरेलल, और हाफ इंच पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। फिर यहाँ से ऐसे आएंगे, हम ऐसे स्केल मिलाते जाएंगे साइड सीम से, और खिसकाते खिसकाते जो हमारा पॉइंट था वहाँ तक हम लेके आएंगे, और फिर ये लाइन को भी हम लंबा खींच देंगे, और फिर यहाँ से हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का नया आर्म होल का शेप भी हो चुका है। अब ये हो जाने के बाद हमें देना है प्रिंसेस कट। तो प्रिंसेस कट के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी बाहर की लाइन है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे। तो सेंटर के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमारी मेज़र टेप को रखेंगे और उसको हम हाफ फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा 5 है, तो मैंने 2.5 इंच डायरेक्ट भी ले लिया है, और उसको वापस से मैंने फोल्ड करके वापस उसका हाफ ले लिया है। फिर जो नीचे वाली लाइन है वहाँ से मैं 0.25 बाहर की तरफ जाऊँगी, और पहली लाइन को मैं आर्म होल के शेप के साथ मिलाऊंगी, और उसको थोड़ा सा मैं बाहर लेके आऊँगी, और यहाँ पे मैंने ऐसे आर्म होल का सॉरी प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर दिया है। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का शेप रेडी हो चुका है। तो ये जो पॉइंट बाहर वाला 0.25 वाला पॉइंट था, वहाँ से हम इसका भी शेप को मिला देंगे, क्योंकि वो पॉइंट आएगा तो स्टिच नहीं होगा बराबर, इसीलिए जो 0.25 बाहर आते हैं वहाँ से ही हम आर्म होल के जो पहला मार्किंग था वहाँ पे मिला देंगे। फिर एक बार हम चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल सही है ना। तो इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एक पॉइंट जितना अलग आ रहा है, तो उसको मैं मार्क करके वापस से शेप अच्छे से ड्रॉ कर दूंगी।
तो ये मेरा शेप इतना सा नीचे आ रहा है, तो सिर्फ इसको मैं रख के, फ्रेंच कर्व को रख के मैं नया अमूल का शेप ड्रॉ कर दूंगी फ्रंट का। तो ये हमारा इतना हो चुका है, अब हमें सिर्फ इसको कट करना है। तो इसमें एक चीज़ रह गई, जो सेंटर का ऑन फोल्ड है वहाँ से मुझे हाफ इंच लेंथ कम करनी है। इससे लेंथ कम नहीं होगी, जो सेंटर से हमारा ना नेवल से भी नीचे चला जाता है वो नहीं जाएगा, हमारा परफेक्ट वेस्ट पे रहेगा। तो ऐसे मैंने हाफ इंच उसको मार्क माइनस कर दिया। अब हमें सिर्फ कटिंग करना है। तो नीचे का हम कट करेंगे, उसके बाद हम साइड सीम का भी कट करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस कट में कट होगा। फिर इसी तरह से हमें साइड सीम भी कट करना है। अगर आप डायरेक्ट अस्तर पे कटिंग कर रहे हो तो 2 बार आपके मार्किंग को चेक कीजिए, आपको लगता है कि हाँ परफेक्ट है उसके बाद ही कट करने का। वरना अगर आप बिगिनर्स हो तो आप ऐसे पहले पेपर पे ही प्रैक्टिस करो, उसके बाद अगर आपको लग जाए कि हाँ आप प्रो हो चुके हो, मतलब आप अच्छे से कर सकते हो, कोई भी मतलब गलती नहीं होगी, तो आप इस तरह से कट कर सकते हो। वरना आप पेपर में ही कट करो, वो अच्छा रहेगा। तो ये मैंने इसी तरह से नेक का भी कट कर दिया है। अब हम आर्म होल और प्रिंसेस को भी कट करेंगे। तो ये मेरा फ्रंट का आर्म होल ऐसे कट होगा। और फिर जो हमारी साइड सीम का पार्ट है उसमें हम हाफ हाफ इंच स्टिच का ऐड करेंगे। अगर आप 0.75 की स्टिच लगाते हो तो आप 0.75 का ऐड कर सकते हो, 0.25 की स्टिच लगाते हो तो आप 0.25 भी ऐड कर सकते हो। मतलब कि आप जितना भी स्टिच में जाने देते हो उतना ही आपको मार्क करना है। तो ये मेरा प्रिंसेस का एक साइड का सेंटर का पार्ट तो हो चुका है। अभी मुझे सिर्फ साइड के प्रिंसेस को कट करना है। तो जैसे मेरा नीचे हाफ इंच का शेप दिया था वो सारे शेप को मैं अच्छे से कट करूँगी, ताकि उसमें ना सॉफ्टनेस आए। अगर मेरे कटिंग में ही पॉइंट आ रहा है, मतलब ट्राइंगल जैसा पॉइंट, तो वो स्टिच होने के बाद भी वो पॉइंट दिखेगा। तो जितने भी वो पॉइंट है उसको हमें स्मूथ करना है, क्योंकि हमारी बॉडी ना कर्वी है, मतलब शेप में है। अगर हमारी बॉडी स्क्वायर होती तो इतनी मतलब हमें मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हमारी बॉडी शेप में है तो हमें जितना भी शेप देंगे, स्मूथ करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। तो अभी मुझे फ्रंट में वो शेप भी ड्रॉ करना है। तो उससे पहले मैं एपेक्स पॉइंट पे एक कट लगा दूंगी, और फिर इसको हम पहले बैक का कटिंग करेंगे, इसको अस्तर पे कट करेंगे, और फिर इसका आर्म होल को माइनस करके हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा ऐसे हमने फ्रंट के पार्ट को बैक के साइड सिम के ऊपर रखा। फिर यहाँ से हम हाफ इंच नीचे मार्क करेंगे, क्योंकि पीछे का पैक नेक है इसलिए हमने हाफ इंच नीचे मार्क किया। और फिर ये जैसा आ रहा है वैसे ही साइड सिम पे हम रखेंगे, और ऊपर का और नीचे का दोनों हम मार्किंग कर देंगे। तो ये हमारा ऊपर का आर्म होल का नया मार्किंग हो चुका है, और ये नीचे का हमारा वेस्ट का भी नया मार्किंग हो चुका है। तो फिर इसके बाद हम दोनों लाइन को लंबी कर देंगे। तो पहले हम देखेंगे कि साइड सीम में ये कितना आ रहा है। तो ये 0.25 से एक लाइन जितना कम आ रहा है, तो हम सेम उतना भी ले सकते हैं, और उसमें आप हाफ इंच माइनस भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे हाफ इंच माइनस किया। फिर ये जितनी क्रॉस है उतनी तो इसको क्रॉस ही लेने देना है। फिर यहाँ से जो स्ट्रेट है उसको भी हमें स्ट्रेट ही लेने देना है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे थोड़ा सा शेप ड्रॉ करना है, वो कटिंग में आ जाएगा। फिर नए बैक के आर्म होल के लिए जो हमने ऊपर शेप ड्रॉ किया था उसको हम स्ट्रेट ले लेंगे। फिर फ्रेंच कर्व से हम बैक का नया आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो बैक का आर्म होल हमारा 3 बार करेक्ट हो चुका है। तो ये हमारा फाइनल कटिंग है। और इसमें हमें ऑन फोल्ड में हाफ इंच स्टिच का ऐड करना है, जहाँ पे हम जिपर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम हाफ इंच पे जिपर लगाएंगे, तो हाफ इंच का हम ऐड करेंगे। तो ये हमारा बैक का कटिंग हो चुका है, इसको भी हम कट कर देंगे। अब हमारा फ्रंट बैक तो हो चुका है, तो हम स्लीव्स का कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स हमें फुल स्लीव्स चाहिए, तो मैंने बड़ा पेज ले लिया है। अब हम पहले एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। वहाँ से फिर हम अपनी लेंथ, स्लीव की लेंथ है वो उसका मेज़रमेंट लेंगे। तो स्लीव लेंथ जितनी है उसमें हम +1 करेंगे। अगर आपको ज़्यादा फोल्ड करने में चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो स्लीव्स की लेंथ है मेरी 21 समथिंग होगी, हाँ 21 है। तो वहाँ से हम 1 इंच ज़्यादा ऐड करेंगे, मतलब कि हम 22 इंच पे मार्क करेंगे।
और फिर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारी स्ट्रेट स्लीव की लेंथ हो चुकी है। फिर हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेसिक स्लीव्स का फर्मा है उसको रखेंगे। तो बेसिक स्लीव्स का फर्मा कैसे बनाना है उसका वीडियो मेरी यूट्यूब चैनल पे है, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हो कि बेसिक स्लीव्स कैसे बनानी है। तो वो बेसिक स्लीव्स को हम यहाँ पे रखेंगे ऑन फोल्ड की साइड से। और पहले हम बैक का आर्म होल का स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे और इसको ओपन कर देंगे और फिर सेंटर से हम मैच करेंगे दोनों साइड ऊपर नीचे, और वापस से हम फ्रंट आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे स्लीव्स का। तो ये हमारा शेप तो हो चुका है। हमारा आगे का थोड़ा सा ज़्यादा होता है ताकि क्रीज ना आए, क्योंकि वहाँ पे हमारा फोल्ड होता है तो वहाँ पे क्रीज ज़्यादा आती है, इसलिए हम आगे का डीप रखते हैं। फिर यहाँ से हम हाफ इंच मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर जॉइंट में हाफ इंच तो चला जाएगा, फिर ही स्लीव्स लगा सकते हैं। तो हमने हाफ इंच मार्क किया और हाफ इंच को छोड़ के हम बैक का आर्म होल मेज़र करेंगे। तो ऐसे हाफ हाफ इंच तक आप फर्मे को सुलटाते जाइए, पलटाते जाइए, और जहाँ पे आपका मार्किंग आ रहा है वहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर इसी तरह से हम फ्रंट का भी लेंगे, और फ्रंट हमारा प्रिंसेस है तो हम क्या करेंगे, पहले ये साइड का प्रिंसेस का आर्म होल मार्क करेंगे और फिर दूसरी साइड वाले का। तो पहले ये भी हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा, तो पहले हमने हाफ इंच मार्क कर दिया, फिर वो हाफ इंच को हम बाहर रखेंगे और फ्रंट के आर्म होल पे हम मार्क करेंगे। ये हमें क्यों मार्क करना पड़ता है, ताकि हमने शोल्डर माइनस किया है तो सभी में ऐसा नहीं होगा कि आप इसी तरह से अपना स्लीव्स का ड्राइंग कर दो, क्योंकि किसी में कम माइनस होता है, किसी में ज़्यादा माइनस होता है, तो फिर स्लीव्स में झोल आती है, प्रॉब्लम आती है। इसीलिए हम इसी तरीके से बेसिक स्लीव्स का फर्मा बनाते हैं और फिर ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा आगे पीछे ही आएगा, और फिर हम उसका हाफ करेंगे और जो पॉइंट आएगा वो हमारा फाइनल पॉइंट रहेगा। तो वहाँ पे मैंने हाफ करके मार्क कर दिया। फिर नीचे का जो मेरा फिटिंग का है, स्लीव्स की फिटिंग मेरी कितनी है, 8 इंच की, तो हम 8 का हाफ करेंगे तो 4 इंच आएगा, तो 4 इंच हम मार्क कर देंगे। फिर उसके बाद 1.5 इंच का हम मार्जिन का ऐड करेंगे। अभी मार्जिन वाली लाइन को मार्जिन के साथ और बाहर वाली लाइन को बाहर के साथ। तो जो सेंटर मार्क किया था वो हमारी बाहर वाली लाइन है, क्योंकि हमने दोनों साइड का जो शेप ड्रॉ किया वो तो मार्जिन के साथ किया है, तो ये मेरी मार्जिन लाइन ही हुई। तो इसके अंदर मुझे 1.5 इंच की फिटिंग की लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ से एक बार मैं मार्क कर दूंगी ऊपर 1.5 इंच। तो यहाँ से हम 1.5 इंच जो मार्जिन का है वो मैंने मार्क कर दिया है, और फिर जो अंदर वाली नीचे की लाइन है वहाँ से ये दोनों को मिला देंगे। अभी आप देख सकते हो कि मेरा आर्म होल का शेप बहुत ही आगे पीछे आ रहा है, तो अगर इसको मैं फिटिंग भी करूँगी तो मेरा आर्म होल आगे पीछे ही आएगा, तो उसको मुझे करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सभी साइज़ में होता है, ये छोटी बड़ी साइज़ में, मोस्टली छोटी साइज़ में प्रॉब्लम आती है। तो हमें सिर्फ बैक के आर्म होल का शेप अच्छे से ड्रॉ कर देना है। तो आप फ्रेंच कर्व की मदद से भी कर सकते हो, और आप चाहो तो आप चॉक से, अगर आपको मतलब इतना कंफर्टेबल हो तो आप चॉक से भी कर सकते हो। मुझे ज़्यादातर चॉक से पसंद है, तो मैं ये चॉक से ये शेप ड्रॉ कर दूँगी। तो इतना मेरा नीचे आएगा, क्योंकि मेरी साइज़ ही स्मॉल है तो उतना तो आएगा। तो ये हमारा स्लीव्स का हो चुका है, अब हम कट कर देंगे। तो पहले हम, ये ऑन फोल्ड पेपर है नहीं, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि पहले ये बैक का हम ड्रॉ कर, जो आर्म होल है वो कट कर देंगे। फ्रंट का हम जब ओपन करेंगे स्लीव्स को तो उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो इसका कटिंग भी आगे देखना, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने स्लीव्स को कैसे कट किया है। तो ये हम स्लीव्स का ऐसे कटिंग कर, अभी हमारा फ्रंट बैक और स्लीव्स तीनों कटिंग हो चुके हैं, लेकिन हमें आगे का जो शेप ड्रॉ करना है तो वो तो मैं फर्मे में करूँगी। तो मैं पहले क्या करूँगी कि ऑन फोल्ड साइड से अपना लाइनिंग ले लेंगे अस्तर पे, और वहाँ पे हम इसको जो हमारा फर्मा है उसको हम ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि वो बाद में कट जाएगा तो फिर ये हमारा मार्किंग करना रह जाएगा, तो हमें वापस से बनाना पड़े। इसलिए मैंने दोनों को ड्राइंग कर दिया है, और हमने हाफ इंच की स्टिच में जाने देंगे, तो हमने हाफ इंच का सभी जगह पे मार्क कर दिया है दोनों साइड पे जो प्रिंसेस जॉइंट होगा। आप अगर 1/4 लगाते हो तो 1/4 स्टिच लगाते हो तो 1/4 मार्क कीजिए, आप जितना स्टिच में जाने देते हो उतना आप मार्क कीजिए। और ये मेरा ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया है। अब हमें हमारा जो बेसिक फर्मा है, जो ये प्रिंसेस कट बिना हाफ इंच ऐड किया हुआ, उसको हमें जॉइन करना है और ऐसे हमें शेप ड्रॉ करना है। तो ऊपर का भी टक्स पहले माइनस करेंगे, फिर उसको काटेंगे और नीचे का टक्स माइनस करेंगे। तो उसके लिए मैं पहले क्या करूँगी, एक ऐसा ग्लू के नीचे मैं पेपर एक एक पेपर कट कर दूँगी छोटा सा,
उस पे हम ग्लू लगा देंगे और आर्म होल पे हम पहले चिपका देंगे, क्योंकि पहले हम आर्म होल का माइनस करेंगे, फिर हम नीचे का वेस्ट का टक्स माइनस करेंगे। अगर इसमें हमें टक्स लेना है तो हम ले सकते हैं, लेकिन बिना टक्स का ही अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑप्शन है कि हम टक्स माइनस करके भी उतना ही और अच्छा फिनिशिंग और फिटिंग दे सकते हैं। तो टक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ होते हैं जिसमें वो टक्स लेते हैं, लेकिन हम टक्स माइनस कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर हम टक्स माइनस करके ही अच्छा ही बनाए ना। तो ये जो अब मैंने ऊपर का आर्म होल का तो माइनस कर दिया है, ऐसे नीचे पेपर मैंने एक्स्ट्रा लगा के दोनों को चिपका दिया है। अब हम क्या करेंगे, इनका हम सेंटर लेंगे। अगर आपको सेंटर से ज़्यादा चाहिए तो आप नेक की साइड आइए, आपको नेक से कम चाहिए तो आप आर्म होल की साइड जाइए। तो मैंने सेंटर से भी थोड़ा सा हाफ इंच माइनस कर दिया है, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं ज़्यादा करती तो भी अच्छा लगता, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे में हम थोड़ा सा ज़्यादा रखेंगे। तो ये जो मैंने ऊपर मार्क किया उतना ही मार्क करके मैं आर्म होल का जो प्रिंसेस हमने ज्वाइन किया जहाँ पे हमने पेपर लगाया है वहाँ तक मैं मार्क करूँगी। फिर वो जो पार्ट है ना वहाँ से हम थोड़ा सा कम करेंगे, 0.25 कम करते जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे कभी कभी ना उठा हुआ लगता है आर्म होल की साइड पे। तो उसको मैंने थोड़ा सा हाफ 0.25 जितना माइनस कर दिया है। और फिर वापस से हम नीचे वो शेप को ड्रॉ करते हुए आएंगे। तो क्या करेंगे, एपेक्स लाइन से और साइड सिम लाइन का हम सेंटर ले लेंगे और सेंटर पे एक मार्क कर देंगे। आप सेंटर से भी शेप ड्रॉ कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा शेप चाहिए तो आप एपेक्स साइड भी आ सकते हो और आप साइड सिम के साइड भी जा सकते हो। तो यहाँ से मैं 0.25 जितना साइड सिम के साइड जाऊँगी और ये ऐसे शेप में अपने आर्म होल के साइड ड्रॉ कर दूँगी। फिर मुझे नीचे का बेल्ट 2 इंच चाहिए, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो और नीचे हमने 2 इंच मतलब हमारा जहाँ पे एपेक्स पॉइंट से नीचे का जो चेस्ट पार्ट खत्म होता है, लो चेस्ट जिसको बोलते हैं, वो उसके बाद मुझे 2 इंच का लगता है कि हाँ ये ठीक है। तो मैंने 2 इंच मार्क किया और आप भी 2 इंच ही मार्क करो, तो आपका जो शेप होगा ना वो एग्जैक्ट आपकी चेस्ट खत्म होगी और नीचे वेस्ट के साइड पे आएगा, तो वो अच्छा लगेगा। तो उतना ही सेम मैंने ये साइड पे भी मार्क कर दिया। ये तो स्ट्रेट है तो यहाँ पे स्ट्रेट ही होगा। तो पहले हम इसको कट कर देंगे और इसको, ये टक्स जो है वो हमें माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले मैंने इसको काट दिया, अब वापस से मैं एक पेपर का टुकड़ा लूँगी, उसके उसके ऊपर मैं गम लगा दूँगी। तो ये भी ख़त्म हो चुका है। तो इसको मैं थोड़ा सा हाथ से चिपका के ऐसे हम पहले एक साइड पे रखेंगे, और जो हमने कट किया था सेंटर वाला उसको सेम जैसा कट किया था वैसा ही यहाँ पे चिपकाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि ऑन फोल्ड वाला साइड वहाँ पे चिपक जाए, वरना वो प्रॉब्लम होगा। तो जैसा कट किया था वैसा ही हमने इस साइड पे चिपका दिया है। तो ये हमारा वेस्ट का भी टक्स माइनस हो चुका है और आर्म होल का भी शेप टक्स माइनस हो चुका है। तो बिना टक्स का ही ये बन सकता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करना और ये बहुत अच्छा बनेगा। आप कलर कॉन्ट्रास्ट भी कर सकते हो कि अच्छा आप पूरा ब्लाउज़ बनाइए वाइट कलर का और ये शेप आप रानी कलर में दे सकते हो, कॉफ़ी कलर में ऑफ वाइट के साथ ब्लू भी अच्छा लगेगा, या फिर येलो के साथ बॉटल ग्रीन भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे कॉन्ट्रास्ट करके भी आप बना सकते हो। तो ये हमारा कोई काम का नहीं रहा है और ये हमारा ये हो चुका है ऊपर शेप का कटिंग। और यहाँ पे हम हाफ इंच का ऐड करेंगे और ये ना थोड़ा सा टेढ़ा आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑन फोल्ड पे हम रखते हैं तो कैसा स्ट्रेट आता है, तो ये थोड़ा सा नीचे की साइड जाएगा, तो वो सही है। इसका मैं अस्तर भी कट कर दिया है और इसका मैंने सेम टू सेम वो भी कट कर दिया है, मेन फैब्रिक। तो अब हम नीचे की कली का कटिंग करेंगे। तो कली के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि टोटल हमारा फैब्रिक कितना था, तो मेरा फैब्रिक 3.5 मीटर था। तो उसमें से मेरा 1 इंच तो स्लीव्स में और अपना ऊपर का पार्ट निकालने में चला गया, 1 मीटर सॉरी। तो मेरे पास बचा कितना है, 2.5 मीटर। तो 2.5 मीटर में से मैं कितना फ्लेयर निकाल सकती हूँ, तो 2.5 मीटर से आप हाफ मीटर ज़्यादा ले सकते हो। मतलब आपके पास 2 है तो आपका फ्लेयर 2.5 निकलेगा, 3 है तो आपका 3.5 फैब्रिक निकलेगा, 4 मीटर है तो 4.5 मीटर फैब्रिक का फ्लेयर भी निकलेगा। अगर आप ज़्यादा भी कर सकते हो लेकिन आपको फ्लेयर कम करना पड़ेगा और कली ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो जो मीटर है उसको मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया है। तो 2.5 मीटर मैं उतना ही रख रही हूँ, ज़्यादा फ्लेयर मुझे
हाँ, मतलब मैंने ज़्यादा फ्लेयर करना है, 2.5 मीटर से 3 मीटर जितना फ्लेयर निकलेगा। तो मीटर को मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूँगी, तो 3 मीटर इंटू हम 100 करेंगे तो 300 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा फ्लेयर निकल गया। अब हमें कली डिसाइड करनी है कि हमें कली कितनी चाहिए, फ्रंट में कितनी कली चाहिए और बैक में कितनी कली चाहिए। तो मैंने सोचा है कि मेरी टोटल 12 जितनी कली निकलेगी। तो हम फ्रंट में 6 रखेंगे और बैक में 6 रखेंगे। और बैक में भी दोनों अलग अलग करेंगे क्योंकि जिपर आएगी। तो हमारा अब फॉर्मूला का क्या होगा, वेस्ट डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि हमें 12 कली करनी है। तो हम वेस्ट कौन से मेज़र करेंगे, जो हमने फ्रंट की और बैक की, ये दोनों को हम मेज़र कर लेंगे कि कितनी आएगी, क्योंकि मेरा वो तो कट हो चुका है और वो ये सेम ही है, क्योंकि टक्स माइनस होने के बाद तो दोनों की वेस्ट तो सेम ही आने वाली है। तो मैं एक बार फॉर्मे में अपनी वेस्ट को मेज़र कर लूँगी कि कितनी आई है। तो दोनों में 8.5 आई, तो 17 है। तो ये तो हमारी ऑन फोल्ड की साइड है, तो इंटू 2 मैं करूँगी तो मार्जिन के साथ मेरी वेस्ट होगी 34 इंच। मेरी एक्चुअल वेस्ट है 27 इंच या 26 जितनी है, 27 है। तो ये मेरी 34 आई तो बराबर है, क्योंकि 1.5 इंच 1.5 इंच जितना फिटिंग में जाएगा। तो जो जितनी मेरी वेस्ट आई है उसका मैंने डिवाइडेड बाय 12 किया है। तो 2.5 मेरा आया है 2.8 कली की वेस्ट निकली है। तो उसमें भी हम कैसे करेंगे कि उसमें हमें स्टिच का भी ऐड करना रहेगा, तो वो हम बाद में ऐड कर देंगे। तो 2.8 हमारा वेस्ट का आ चुका है। तो ये हमारा वेस्ट का तो हो चुका है, लेकिन हमें नीचे का फ्लेयर कितना डिसाइड करें, क्योंकि 12 से 13 से ज़्यादा हम कर देंगे तो फ्लेयर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो झुलक जाएगा। तो हमारा टोटल फ्लेयर जितना है उसके डिवाइडेड बाय हम कल ही करेंगे। तो हमने 300 मीटर का फ्लेयर 300 सेंटीमीटर का फ्लेयर किया था, तो मेरी नीचे की जो फ्लेयर है वो 25 सेंटीमीटर आएगी। उसको मैं वेस्ट के साइड मतलब कली के साइड डिवाइडेड कर दूँगी। तो 6, मतलब ये मेरा 25 सेंटीमीटर आया है, तो उसको मैं ऐसे प्रेस करके देखूंगी कि पीछे की साइड कितना आ रहा है, तो 10 आ रहा है। तो ये हमारा 10 इंच का नीचे का इतना फ्लेयर रहेगा, उसमें हमारा +1 ऐड होगा स्टिचिंग का, दोनों साइड की स्टिचिंग का। तो ये हमारी वेस्ट भी हो चुकी है और नीचे का फ्लेयर भी हो चुका है। तो हमारी टोटल लेंथ हमें डिसाइड करनी है। तो लेंथ हमारी टोटल है 47, उसमें से मैं योक माइनस करूँगी 13.5 इंच, तो 33.5 इंच मेरी ये लेंथ आएगी। अभी सभी में हमें सिर्फ मार्जिन का ऐड करना है। तो ऐड मैं लिख देती हूँ कि हाफ इंच हमारा सब साइड पे आएगा, ऊपर आएगा, नीचे आएगा, साइड में आएगा, कली की चारों साइड आएगा। ठीक है। तो हम इसको अभी सिर्फ मुझे एक फर्मा कट करना है। तो मैंने एक अस्तर का फैब्रिक लिया है और जिसको मैंने ऑन फोल्ड में प्रेस करके रख दिया है, क्योंकि मेरी कली कट मैं ऑन फोल्ड में करूँगी और सारे मार्किंग भी मेरा ऑन फोल्ड पे होएगा। तो नीचे का 10 इंच है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नीचे 10 इंच मार्क करूँगी, मैं 5 इंच मार्क करूँगी और स्टिच का ऐड करूँगी, वैसे होगा। तो ये मेरा जो ऑन फोल्ड का अस्तर है उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी है, जो हमारी बेसिक लाइन होगी। फिर हमारी टोटल वेस्ट कितनी है, पहले लेंथ हम मार्क कर देंगे। तो हमारी लेंथ जितनी आई है उसमें हम +1 इंच मार्क करेंगे। तो 33.5 +1 करेंगे तो 34.5 इंच हमारा आएगा। तो वो 34.5 इंच पे हमने एक मार्क कर दिया है और ये ऑन फोल्ड है, आप देख सकते हो। तो फिर वहाँ पे भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हमारा फ्लेयर मेज़र होगा और ऊपर की साइड पे हमारी वेस्ट मेज़र होगी। और वेस्ट में भी हमारा क्या होता है, अगर हम यहीं पे मार्क करते हैं ना तो हमारी वेस्ट बढ़ जाती है। सबकी प्रॉब्लम आती है कि हमारी वेस्ट बढ़ जाती है। तो हम यहाँ से हाफ इंच नीचे भी मार्क करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे कि हमारी जितनी वेस्ट है उसका डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। तो ये हमारा 1.4 आया है, उसमें हम +1/2 इंच करेंगे, हमारा स्टिच का आएगा। ठीक है। तो ये 1.9 मतलब 2 इंच में एक लाइन जितना कम आएगा। तो पहले मैं यहाँ पे हाफ इंच मार्क करूँगी और एक लाइन ड्रॉ कर दूँगी, और ये जो मेरा मेज़रमेंट आया है 1.9 मतलब कि 2 इंच में एक लाइन कम, वो मैं नीचे की साइड पे मार्क करूँगी। मेरी कटिंग तो ऊपर की लाइन से ही होगा, लेकिन मार्क मैं नीचे से करूँगी, ताकि हमारी वेस्ट सारी स्टिच करेंगे तो बढ़ ना जाए, क्योंकि हमेशा होता है वो बढ़ जाती है इसलिए। फिर नीचे का फ्लेयर मेरा 10 इंच है, उसका हाफ करेंगे तो 5 होगा और +1/2 इंच का हम स्टिच में ऐड करेंगे। तो 5.5 इंच का मेरा नीचे का फ्लेयर आएगा। तो ऐसी मुझे 12 कली कट करनी है। और इसमें ना साइड में पॉइंट भी आता है, तो हमें पॉइंट भी माइनस करना होता है, क्योंकि अगर हम पॉइंट माइनस नहीं करेंगे तो हमारी नीचे से वो कोन जैसा शेप हो जाता है, तो हमें उसको भी शेप देना होता है।
तो ये मेरा कली का कटिंग हो चुका मार्किंग हो चुका है। अब मुझे सिर्फ लेंथ का करना है कि मेरी एक साइड की 34.5 इंच है, तो क्रॉस वाली लाइन हमेशा बढ़ जाती है, तो क्रॉस वाली लाइन को मैं मेज़र करूँगी और जितना भी ज़्यादा कम हो रहा है उसको मैं मार्क कर दूँगी। तो पहले थोड़ा सा कैमरे को सेट कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो ये मेरा हो चुका है सेट। ओके, फिर यहाँ से मैं मेरा लेंथ का मार्किंग करूँगी, मतलब कि साइड से हमें कर्व देना होता है क्योंकि हमारा फ्लेयर आएगा तो शेप तो देना ही पड़ेगा, वरना वो चोंच जैसा दिखेगा। तो अभी हमें मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कली को कट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे का भी सेंटर एक बार मार्क कर देंगे और ऊपर का भी सेंटर मार्क कर देंगे ताकि क्रॉस हमारी वेस्ट ना आए। फिर यहाँ से सेंटर से देख लेंगे कि दोनों ठीक आ रहा है, तो हाँ ये हमारा ठीक है, तो हम इसको कट कर देंगे। तो मैंने ऑन फोल्ड पे रखा है और ऑन फोल्ड की पार्ट दूसरी साइड है और ये मेरी साइड ओपन पार्ट है, और वहाँ से मैं सारी कली को कट कर दूँगी। तो एक ऊपर और एक नीचे, मतलब इसी तरह से हमारी कली कट होगी। आप लहंगा भी बनाते हो तो लहंगे की कली भी इसी तरह से कट होगी। अगर आपकी दोनों साइड की प्रिंट सेम है, तो अगर आपका नीचे वर्क वाला पार्ट है तो एक एक कली ही कट होगी और उसमें फैब्रिक भी ज़्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आप कुर्ती बनाते हो तो कुर्ती में ऐसे ही मिक्स प्रिंट लो ताकि आपको अच्छा रहे। तो ऐसे मैंने सारी कली को कट कर दिया है। तो और सारी कली को हम ज्वाइंट भी कर देंगे हाफ हाफ इंच की स्टिच पे।
अभी सारा फिटिंग और वो सब हो चुका है, लेकिन कली हमारी थोड़ी सी आगे पीछे होती है तो उसको हमने कट कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि इससे छोटा बड़ा हो जाएगा, स्टिच में लंबा छोटा हो जाता है तो कोई बात नहीं। तो उसको मैंने एक्स्ट्रा जितना है उसको मैंने कट कर दिया। अब ये हमने 6 इंच के पल्ले कट किए थे नीचे का फिनिशिंग करने के लिए, तो सारे पल्ले को मैं हाफ इंच की स्टिच लगा के जॉइंट कर दूंगी। सारे पल्ले जितने भी है, 3 पार्ट है तो तीनों को सारे को मैं मिला के स्टिच लगा दूंगी। हाफ हाफ इंच की हम स्टिच लगाएंगे। और हमने ऐसे स्टिच लगा दी है, इसको हमें ऊपर से फोल्ड कर देना है ताकि हम डायरेक्ट जैसे स्लीव्स में लगाया था वैसा ही सेम हमें लगाना है। तो मैंने हाफ इंच इसमें पूरे में फोल्ड करके स्टिच लगा दिया है, पूरे पल्ले को जो हमारा 300 सेंटीमीटर का फ्लेयर है उसमें। अब हमें क्या करना है, फ्रंट पार्ट के ऊपर हमें अस्तर को रखना है, सीधे के ऊपर सीधा रखना है और हमें हाफ इंच की स्टिच लगानी है। तो इसी तरीके से मैं हाफ इंच की स्टिच पूरे में लगा दूंगी और फ्रंट साइड के ऊपर हमें हमें रखना है और इसको पलटी करके हम बैक साइड पे जाने देंगे। तो ऐसे हाफ हाफ इंच में पूरे में मैंने स्टिच लगा दी है। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको हम कट कर देंगे। जो ये हमारी नीचे की ये जो फ्लैर का पार्ट है, अस्तर का पार्ट वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो उसको हम जो इतना एक्स्ट्रा है उसका हम कट कर देंगे। और इसके बाद हमें क्या करना है, दाई स्टिच लगानी है। दाई स्टिच हम क्यों लगाते हैं, अब तो आपको याद रह ही जाना चाहिए कि दाई स्टिच हमारा अस्तर ना दिखे इसीलिए हम लगाते हैं। तो इसको मैं पलटी कर दूंगी पीछे की साइड पे और हम दाई स्टिच लगा देंगे। दाई स्टिच हम अस्तर के साइड पे रखें लगाएंगे और सारा मार्जिन भी हमारा इसी तरह से अस्तर की साइड पे आना चाहिए। आप दाई स्टिच लगाओगे और आपका मार्जिन उस साइड पे नहीं होगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो दाई स्टिच हम लगा देंगे पूरे में और फिर उसको हम प्रेस कर देंगे। और प्रेस करके अंदर की साइड पे हम पलटी कर देंगे जैसे हमने स्लीव्स में किया था वैसे ही। और फिर उसको हम प्रेस करके अच्छे से बिठा देंगे और जहाँ पे प्लीट्स आ रही है वहाँ पे हम प्लीट्स ले लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पूरी कुर्ती को रेडी कर देंगे। और इसको पलटी करेंगे तो हम पहले प्रेस लगाएंगे, जहाँ पे प्लीट्स आएगी वहाँ पे हम प्लीट्स लेंगे और फिर स्टिच लगाएंगे। तो अगर आपकी मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो इसी तरह से मैंने पूरा वीडियो आपके सामने ही बनाया हुआ है कि मैंने कैसे कट किया, स्टिच किया। तो आप भी इसी तरह से सेम बनाइए, वर्क वाले फैब्रिक में बनाइए, प्लेन में बनाइए और मुझे फ़ोटोज़ शेयर करना ताकि मैं आपके भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ अपनी चैनल पे डाल सकूँ और दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। तो इसमें पूरे में मैंने पिंस लगा दी है, अब मुझे सिर्फ स्टिच लगाने की है। और साइड से हम कवर कर देंगे, साइड स्टिच जो हमारी एक ओपन है तो उसको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो इसको मैं पूरे में स्टिच लगा दूंगी। तो आपको मेरी चैनल पे बने रहिए और आप वीडियो के एंड में देख सकते हो कि हमारा फाइनल लुक कितना अच्छा आया है। और इसको ना मैंने बनाया और उनको पहना दिया, ऐसा है, ऐसा नहीं कि हमने कुछ फिटिंग का ऐड किया हो या फिर हमने दिखाया हो और बाद में हमने स्टिच कोई और लगाई हो, वैसा कुछ भी नहीं है। पूरा वीडियो आपके सामने बना हुआ है। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। देखो वेस्ट भी परफेक्ट आई है, आर्म होल में भी कोई भी क्रीज नहीं है। तो इसी तरह से हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।